हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शिखावत। अपनी सीरीज में मैं आपको 13.1 एक्सरसाइज अभी करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 13.1 एक्सरसाइज का है। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि देयर इज ए एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस, राइट। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट इफ मल्टीपल ऑफ 3 will comes up, means what 3 and 6 will comes up, then we will throw the dice again. If any other number other than multiple of 3, means what 1, 2, 4 and 5 will come, then we will throw a coin, right. Then the question is that find the conditional probability of the event that the coin shows a tail given that at least one die shows 3, right. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स हम इसके सैंपल स्पेस लिख लेते हैं कि सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जो सैंपल स्पेस है वो कैसे बनेगा। स्टूडेंट्स देखो, अगर आपके पास में 3 या 6 में से कुछ आता है वन फर्स्ट थ्रो में, तो आप सेकेंड टाइप भी एक डाइस थ्रो करोगे। अगर आपके पास में 1, 2, 4 और 5 में से कुछ आता है तो यू विल थ्रो ए कॉइन, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर 1 आएगा तो इट मीन्स व्हाट, आपको कॉइन जो है वो थ्रो करना है। अगर आप कॉइन थ्रो करते हो तो आपका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, राइट। तो 1 के साथ में हो गया। अब स्टूडेंट्स, अगर आप 2 आता है, राइट, तो भी आपको हेड या फिर 2 के साथ में टेल, ये 2 हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपके पास में 3 आता है तो फिर आप क्या करोगे, सेकेंड टाइम में डाइस थ्रो करोगे और उसके सैंपल स्पेस 3, 1 हो सकता है, 3, 2 हो सकता है, 3, 3, देन 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। अगेन स्टूडेंट्स, अगर आपका 4 आता है तो आपका कॉइन थ्रो करना है आपको, तो 4 और 3 ये हो सकता है। अगर 5 आया तो भी आपको पॉइंट ही थ्रो करना है सेकेंड टाइम में, तो ये हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर 6 आता है तो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, राइट। तो दीज आर द सैंपल स्पेस, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि हम 2 इवेंट्स लेते हैं। एक इवेंट सपोज मैंने ए ले लिया और ये इवेंट क्या है स्टूडेंट्स कि आपका टेल आता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, टेल कब कब आ सकता है स्टूडेंट्स, 3 और 6 के केस में तो टेल आएगा नहीं, क्योंकि उसमें तो आपको सेकंड टाइम में डाइस को थ्रो करना है। अगर आपका जो टेल है वो कब आ सकता है, अगर आपका फर्स्ट टाइम में 1, 2, 4, 5 में से कुछ आता है, राइट। तो टेल किस किस में आ सकता है स्टूडेंट्स, एक इसमें आ सकता है, एक इसमें आ सकता है। तो 1T हो सकता है, 2T हो सकता है, या फिर आपका 4T हो सकता है, या फिर 5T हो सकता है, राइट। तो ये हमारे पास में सैंपल स्पेस है इवेंट ए के। इवेंट बी हम लेते हैं कि एटलीस्ट एक पे 3 आए, राइट, डाइस पे। तो डाइस पे 3 आने के जो सैंपल स्पेस हमारे पास में 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6, राइट। ये इसके अलावा एक और हमारे पास में 6, 3 बन सकता है, राइट। ये हमारे पास में सैंपल स्पेस होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि गिवन दैट फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल व्हेन एट लीस्ट 1 शोज 3, राइट। मतलब आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when B is already occurred, यानी B जो है that is already occurred, तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is already occurred ये आपको फाइंड करना है, राइट। अब फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is already occurred, ये हमारे पास में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, राइट स्टूडेंट्स। तो हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में इसकी वैल्यूज क्या क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर मैं लिखूँ तो वो हमारे पास में क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब हो गया स्टूडेंट्स इन सब की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये हमारे पास में बनेगा। तो स्टूडेंट्स, इन सभी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या होती है, 1/36 होती है, क्योंकि डाइस को आप 2 टाइम थ्रो कर रहे हो। तो टोटल जो आपके पास में इवेंट्स होंगे वो 36 होंगे, हमें पता है। तो इसकी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप ऐसा अगर चाहो जैसे एग्जाम में अगर आपको करना है तो आप प्रॉपर उसको विद सॉल्यूशन करोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 2
प्लस प्रॉपर्टी ऑफ 3 3 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ 3 4 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ 3 5 प्लस 3 6 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ 6 3, ये आपके पास में बनेगा, राइट। तो स्टूडेंट इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में प्रॉपर्टी ऑफ बी जो आएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसको स्टूडेंट्स डायरेक्टली 7/36 लिख सकती हूँ क्योंकि सबकी 1/36 है। ऐसे स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं देखूँ स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे स्टूडेंट्स कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है और कॉमन हो भी नहीं सकता है, बिकॉज ये जो टेल आने का हमारे पास में केस कब होगा, जब आपके पास में 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, राइट। तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में क्या होगी स्टूडेंट्स, 0 होगी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में क्या है 5 है और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, जब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो 0/7/36 होगा, जो कि स्टूडेंट्स क्या आएगा 0 आएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या आएगी, कंडीशनल प्रॉपर्टी जो है वो क्या आएगी 0 आएगी, राइट। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।